हेलो हेलो हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि देखो, आप काउंसलिंग 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 बहुत समझते हो, बहुत सुनते होगे, और हो सकता है मैं बोल रहा हूँ बहुत समझते हो, ऐसा नहीं हो सकता ना समझते हो। तो बेटा बिल्कुल बात करेंगे कि काउंसलिंग क्या होती है, पहले ये तो जानो काउंसलिंग क्या होती है, उसके बाद में बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग, और उसमें सबसे ज्यादा बेटा मैं बात करूंगा प्रेफरेंस लिस्ट की या चॉइस फिलिंग की, जिसको बोलते हैं काउंसलिंग का हार्ट जो हमारी होती है वो चॉइस फिलिंग होती है। और चॉइस फिलिंग ऐसी पावर होती है बेटा, अगर आपके कम नंबर हैं तो वो तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज आपकी नंबर से ज्यादा अच्छे, जो मतलब जिस जिस लेवल पे आप सोच रहे हैं कि वो कॉलेज नहीं मिलेगा, वो कॉलेज भी दिला सकती है। आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बढ़िया से डिटेल से आपसे बात करेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले काउंसलिंग होती क्या है। देखो देखो बेटा, काउंसलिंग का मतलब ये है, जैसे काउंसलिंग दो टाइप की होती है, एक तो मेडिकल के टर्म में होती है, एक बेटा एजुकेशन के टर्म में होती है। देखो जैसे आप कंसल्टेंसी करते हैं ना, सेम टाइप की काउंसलिंग होती है। जैसे आप एक क्वालिफाइड बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो आपसे स्टेप बाय स्टेप अपनी बातों से ही आपकी 50% बीमारी सही कर देता है या आपको शांत कर देता है। मेडिसिन की बात तो बाद में आती है। सेम टाइप का काउंसलर में भी है या काउंसलिंग में भी है, और जो बेटा ये जो काउंसलिंग करता है उसको काउंसलर बोलते हैं। तो सेम टाइप की चीज इसमें भी है। इसमें आपको इसमें जो है आपका जो है काउंसलर करता है क्या है कि जैसे आप उसको फोन कॉल करते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, ये मैं स्टेट से बिलोंग करता हूँ और मेरी ये कैटेगरी है, देन वो काउंसलर आपको बताता है कि हाँ आपका उसके पास एक्सपीरियंस होता है काम करने का, तो वो बताता है कि हाँ आपको जो है क्या हो सकता है, आप इतने नंबर पे या इस रैंक पे इस स्टेट में ट्राई करो, इस कॉलेज में ट्राई करो, वो 10-15 कॉलेज की लिस्ट आपको दे सकता है। तो बढ़िया से आपकी 50 से 60% आपका जो है एकदम शांत कर देगा। क्योंकि बहुत सा ऐसा बच्चा होता है ना, जो स्पेशली जो बॉर्डर लाइन का बच्चा होता है, जो काउंसलिंग करा रहा था, बहुत ही पैनिक कंडीशन में होता है, तो पहले इसको नॉर्मल किया जाता है। ये काम एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर ही कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो पूरा प्रोग्राम मेरा जो वीडियो मैंने बना रखा है उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और सबसे सस्ता सबसे बेहतरीन और एकदम 100% जेन्युइन काउंसलिंग, कोई हिडन फीस नहीं होने वाली, आपको बिल्कुल मिल जाएगी पूरे ऑल इंडिया। और बेटा अब्रॉड का सारा कुछ आपको मिलेगा, चाहे आपको एमबीबीएस कराना हो, चाहे बीडीएस, चाहे बीएमएस, चाहे बीएचएमएस, चाहे बीएमएस, चाहे गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट, सबकी काउंसलिंग आपको मिलेगी बहुत कम रेट में। और अब बात कर लेते तो आपको समझ में आया कि काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग बेटा एक प्रोसेस है, और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे आप जो है कॉलेज यानी कॉलेज में आप एडमिशन पाते हैं मेडिकल के टर्म में। और ये काम कौन कर सकता है, जो अच्छा एक्सपीरियंस्ड और जो काम कर रहा होगा काफी समय से, वो आपको संतुष्ट कर देगा अपनी बातों से। तो जैसे डॉक्टर काम करता है, अपने पेशेंट से बात करता है, उसको नॉर्मल करता है, उसके बाद में जो है उसके अंडर में आके बीमारी सही हो जाती है, तो आपकी बीमारी यानी आपको मेडिकल कॉलेज मिले, और आपको डर होता है मेरे नंबर का मैं अच्छा नहीं मिल सकता, या हो सकता है अच्छे कॉलेज में आपको खराब कॉलेज मिल जाए, या हो सकता है बहुत सी बेटा चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोग इसमें काम करते हैं कौन सा स्टेट में कॉलेज अच्छे हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कहाँ का पेशेंट फ्लो अच्छा है, कहाँ रिजर्वेशन में आपके चांस बन सकते हैं, किस स्टेट में बन सकते हैं, किस कॉलेज में बन सकते हैं, ये पूरी बहुत डाटा लगता है। तो बढ़िया से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग बेटा एडमिशन की एक प्रोसेस है, जिसके थ्रू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। और मेडिकल के टर्म में दूसरा मतलब होता है बेटा, उससे हमारा मतलब नहीं है, और जो इस प्रोसेस को करते हैं उसको काउंसलर बोलते हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस फिलिंग। देखो बेटा कितना डाटा लगता है, देन आपको इसमें मैंने कुछ डाटा रखा है, बहुत डाटा लगता है, इससे ज्यादा भी बात करते हैं। देखो बेटा प्रेफरेंस लिस्ट मैं बोलता हूँ काउंसलिंग का हार्ट होती है। काउंसलिंग का हार्ट का मतलब आप समझते होंगे कि अगर ये आपने अच्छी कर ली ना, तो बहुत जबरदस्त आपको कम नंबर पे भी अच्छा कर देता। बेटा एक बात समझना, हमेशा जो फ्रॉड होता है ना, जिनकी सीट जाती है ना बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट्स की होती है, मैं इस पे अलग से वीडियो करूंगा कि बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट को काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए, क्योंकि जितने भी फ्रॉड होते हैं सब बेचारे उन्हीं के साथ होते हैं। टॉपर्स की कोई सीट नहीं खा पाएगा, लेकिन आपको लगता है यार 640 नंबर है, आपको लगता है क्या पता होगा क्या पता नहीं, उसमें ये जो फ्रॉडिया है ना उसी में घुमाते हैं। ये अंदर की बात बता रहे हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं। हाँ प्रेफरेंस लिस्ट
प्रेफरेंस लिस्ट बेटा हर्ट है आपका किसका, काउंसलिंग का। सबसे पहले इसमें होती है आपकी चॉइस फिलिंग या प्रेफरेंस लिस्ट बोलो। तो जो चॉइस फिलिंग मैं आपको देता हूँ, जो जिसको मैं प्रेफरेंस लिस्ट बोलता हूँ बेटा, वो क्या होती है, वो बेस्ड होती है आपकी बहुत सी चीजों पे, जिसमें मैं आपको बात बता रहा हूँ। जैसे आपकी रैंक क्या है, आपके मार्क्स क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका रिजर्वेशन वहां का सिस्टम क्या है, आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है या आपका जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, कहने मतलब बहुत सी चीज, इन सारी चीजों को देख के एक लिस्ट बनती है जिसको प्रेफरेंस लिस्ट बोलते हैं। इसमें मैं कॉलेज आपको देता हूँ, आपके नंबर के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बेस्ड ऑन किस पे चॉइस फिलिंग दी जाती है, आपकी रैंक कैसी है, आपके मार्क्स कैसे, आपकी कैटेगरी कैसी है, आपका स्टेट कैसा है, आपका रिजर्वेशन वहां का बहुत डाटा लेता है। और इसका इंपॉर्टेंस मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कोई एक स्टूडेंट है जिसका जो है 650 नंबर है, दूसरा स्टूडेंट है जिसके 640 नंबर है। अब देखो बेटा, ये किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है और ये किसी दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। देन हो सकता है इसका रिजर्वेशन सिस्टम लगा के मैं ऐसा जो है रिजर्वेशन सिस्टम सारा कुछ लगा के वहां की सीट और सारा कुछ कॉलेज में कितनी आपकी SC ST या जनरल की सीट डिपेंड करता है जो कैंडिडेट किस कैटेगरी का है, उसको लगा के ऐसा कॉलेज दूंगा ना, कि ऐसा कॉलेज या ऐसा स्टेट में उसको दूंगा कि इसके सिलेक्शन के चांस इसके ऊपर भी ज्यादा हो जाएंगे। यानी 650 नंबर वाला अगर अपने आप करता है तो हो सकता है वो कॉलेज ना मिले, लेकिन 640 वाले को सब अगर मैं रिजर्वेशन लगा के और सारा सीट मैट्रिक्स देख के सारा कुछ दूंगा ना, और स्टेट का और सारा कुछ देख के, तो बेटा इसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये बात समझो, चॉइस फिलिंग कभी भी हायर टू लोअर नहीं होती। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, ज्यादातर लोग कहते हैं कि बस अच्छा कॉलेज देखा, अच्छे से नीचे कॉलेज की तरफ चलो, नहीं होती भाई, नहीं होती। उसके बाद में चलो मान लिया आपने अच्छे से जो खराब कॉलेज के अब फिर आपको जो मान लिया खराब कॉलेज मिल गया, फिर अपग्रेड के लिए जा रहे हो या रिजाइन के लिए जा रहे हो या फ्री एग्जिट के लिए जा रहे हो, बहुत से टर्म होते हैं। क्या पता उस स्टेट में आपका फ्री एग्जिट ना हो तो आपको खराब कॉलेज मिल गया, वहीं बैठे रहो। तो ये बहुत सी चीजें होती हैं, आपको नहीं पता है। तो इस वजह से पहला मैंने केस आपको बताया कि सारा सिस्टम लगा के 640 नंबर वाले के 650 के से ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कॉलेज मिलने के। और बेटा अगर सेम नंबर है ना, मान लिया किसी के 650 नंबर है, किसी के दूसरे के 650 नंबर है, यहाँ पे कैटेगरी, रिजर्वेशन, सीट मैट्रिक्स देख के बेटा बात करें ना, जो अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लेगा ना उसके ज्यादा चांस। मान लिया ए ने बी ने अच्छे से चॉइस फिलिंग करी, कैटेगरी, रैंक, उस कॉलेज में कैसी सीटें हैं और उसका कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सारा कुछ देखे बेटा इसके चांस ज्यादा हो जाएंगे। ये चीज आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, या हो सकता है अभी पूरी समझ में आ गई हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आपकी होगी चॉइस फिलिंग। और बेटा बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट के साथ ज्यादा फ्रॉड होता है, उनको काउंसलिंग तो जरूर करानी चाहिए, चाहे आप MBBS करा रहे हैं कि सोच रहे हो, चाहे BDS, चाहे क्योंकि उन्हीं के साथ फ्रॉड होता है। ठीक है, टॉपर्स का कभी कोई सीट नहीं खा पाता। जिसके 670-80 नंबर है ना, उसकी सीट का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिसके 560-565 नंबर है ना, वहां पे वो हो सकता है काउंसलिंग ना करा रहा। तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन, मैं इस पे अलग वीडियो करूंगा, कितने मैं बताऊंगा पूरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया चॉइस फिलिंग की इंपॉर्टेंस किस पे होती है, रैंक, आपके मार्क्स कैसे, कैटेगरी, स्टेट, आपका रिजर्वेशन सिस्टम कैसा है। और 650 नंबर वाले के चांस कम है, 640 के ज्यादा है अगर वो अच्छे से चॉइस फिलिंग करता है। और बेटा अगर सेम नंबर है तो रिजर्वेशन सारा कुछ लगा के जो अच्छे से चॉइस फिलिंग कर लेगा उसके चांसेस ज्यादा होते हैं मेडिकल कॉलेज मिलने के। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट कॉलेज में चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपको यही नहीं पता चलेगा किस स्टेट में अच्छा चल रहा है, किस स्टेट में मुझे काउंसलिंग करानी चाहिए, वहां के कौन से कॉलेज अच्छे हैं और कैसा पेशेंट फ्लो है, या आपको काटा जा रहा है। बहुत सी चीजें बेटा, बहुत सी प्राइवेट कॉलेज के लिए तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि आपका बजट 60 से लेके आपका 1.5 करोड़ तक का होता है। और 1.5 करोड़ में कोई ऐसा कॉलेज चूज करें जहाँ पेशेंट भी नहीं है और ना इंफ्रा है, और ना वहाँ जो पेशेंट फ्लो मैं तो बोल चुका हूँ, ना इंफ्रा है, ना अच्छे से लैब है, ना जो है केवल बाहर से बिल्डिंग दिख रही है। तो बहुत ऐसी चीजें होती हैं प्राइवेट कॉलेज के, तो और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैटर ये नहीं करता कि जो है आप कहाँ से मतलब डॉक्टर बने नहीं बने, लेकिन मैटर ये करता है ना कि बेटा अच्छे कॉलेज से, चाहे प्राइवेट कॉलेज चाहे गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छे कॉलेज से आपको डिग्री लेनी चाहिए, जिससे आपको नॉलेज भी तो हो। बगैर नॉलेज के क्या करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपकी बात की चॉइस फिलिंग की, आई होप आपको समझ में। और दूसरा जो होता है एंट्री टाइम, ये आपका काउंसलर बेटा बहुत जबरदस्त वीडियो ऐसे कोई बनाएगा नहीं। दूसरा टाइम होता है एंट्री टाइम। ये आपका काउंसलर डिसाइड करेगा कि आपकी जो एंट्री फर्स्ट राउंड में दिलानी है या सेकंड में दिलानी है, थर्ड में दिलानी। बेटा मैंने बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी मैंने रोक रखा था कि चलो आपको जो स्पेशल राउंड में एंट्री दिलाएंगे, और उनको अच्छा कॉलेज मिला हुआ है। अब बहुत लोगों को मैंने फर्स्ट राउंड में दिलाया है। तो डिपेंड नहीं करता है कि आपके रैंक कैसे है, आपके मार्क्स कैसे हैं। तो बेटा एंट्री टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये अपने आप नहीं कर पाओगे। और उसके बाद मेरिट कट ऑफ, इस पे तो मैंने बहुत महारत की, जितनी मैंने कट ऑफ बताई उतनी ही गई है। ये एक काउंसलर को पता रहता है कि इस स्टेट में फर्स्ट राउंड की मेरिट ये हो सकती है, सेकंड की ये हो सकती है, थर्ड की ये हो सकती है। तो उस हिसाब से आपको एंट्री कराएगा, उस हिसाब से आपको डील करेगा वो। ठीक है,
और बेटा रूल्स रूल्स तो बहुत 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 दिक्कत वाली बात है। रूल्स में है स्टेट के अलग रूल्स है, आपके जो है एमसीसी के अलग रूल्स हैं, ठीक है, और हर राउंड के अलग रूल हैं, हर राउंड के अलग होते हैं। और अगर थोड़ा सा भी आपने गलती की ना तो आप अपने अपने रजिस्ट्रेशन करते स्टार्ट करते उसके बाद में कमेंट करते घूमते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम हो गई, वो हो गया, वहाँ आपको कोई रिप्लाई नहीं करता। तो बेटा ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। और जैसे काउंसलर मैं बहुत ज़्यादा मैंने रिप्लाई किया है, बहुत ज़्यादा रिप्लाई किया है, चाहे कमेंट सेक्शन में देखो चाहे जहाँ भी देखो, जो मैंने आपको रिप्लाई करना कोई नहीं करेगा। तो बेटा रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल चुका हूँ ना, स्टेट का अलग रूल, एमसीसी के अलग रूल, उसके बाद में आयुष कराते हैं उसके अलग रूल, एमबीबीएस कराते हैं उसके अलग रूल, वेटनरी के अलग रूल। बहुत ड्रामा होता है, बहुत ड्रामा होता है। तो रूल्स और बेटा उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके, जैसे आपको अपग्रेड कराना है, फ्री एग्जिट कराना है, रिजर्वेशन कराना है। जैसे आपको जो अपग्रेड, जैसे आपने चॉइस फिलिंग किया अपने मन से, आप वहाँ गए, आपने देखा यार ये तो कुछ सही नहीं लग रहा, अब मुझे अपग्रेड के लिए जाना, आपका स्टेट पता है अपग्रेड करने के लिए दे रहा हूँ ना दे रहा हूँ, फ्री एग्जिट दे रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप उसी कॉलेज में बैठे रह जाओगे और आपकी रैंक हो सकता है टॉप कॉलेज की हो, लेकिन आप 10वें नंबर का कॉलेज लिए बैठे हो, ठीक है, ये आपको बता रहा। और मान लिया आपने अपने आप अपग्रेड के लिए डाला, तो क्या जरूरी है, क्या पता सेकंड राउंड के मार्क नीचे आ जाए? ये काउंसलर डिसाइड करता है, उसको आइडिया रहता है कि हाँ आप मार्क सेकंड राउंड के नीचे नहीं, कब थर्ड राउंड के हो सकता है ऊपर चले जाए, बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपग्रेड, ये आपका अपग्रेड हो गया। बेटा फ्री एग्जिट आपको कब लेना है, आपको रिजाइन कैसे करना है। जैसे आपको चीजें नहीं समझ में आ रही किस राउंड में आपको रिजाइन करके, जैसे आपने बीएमएस ले लिया और बाद में आपको एमबीबीएस मिल गया, आप रिजाइन कैसे करोगे? बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी। क्या आप बीएमएस चूज करोगे या जाहिर सी बात है एमबीबीएस के लिए जाओगे ना, लेकिन किस राउंड में ये सारे काम कर सकते हो? बहुत कुछ होता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद में फीस, सबसे बड़ी बात है कि आपकी फीस होती है 20,000, 30,000, 10,000। प्राइवेट कॉलेज के 2 लाख, 2.5 लाख। मान लिया आप 2 लाख पहले भी आपने जमा किया, स्पेशल राउंड में अलग से फीस लगती है। मान लिया आपने फिर से 2 लाख जमा किया, तो ये 4, 5, 6 लाख प्राइवेट कॉलेज के लिए मान लिया नहीं जाता तो 2, 2.5 लाख रुपए हो जाता। और बेटा 10, 20, 30,000 के लिए 2.5 लाख रुपए तो वो तो गए, नहीं आएगा। अगर आपने रूल्स गड़बड़ किए आपको नहीं मिलने वाली है फीस, पहली बात। दूसरी बात, आप 1.5 करोड़ रुपए लगा रहे हो, 60 लाख रुपए लगा रहे हो, और आप ऐसे कॉलेज में फंस जा रहे हो जहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, ना कोई इंफ्रा, ना प्रोफेसर, हर 2 महीने में प्रोफेसर चेंज हो जाते हैं। ये सब हम लोगों को आइडिया रहता है कौन सा कॉलेज कैसा क्या कॉलेज है। तो बेटा बिल्कुल आप फीस जरूर बता लो, क्योंकि बहुत से बच्चों की फीस आई ही नहीं है, बहुत से बच्चों की फीस नहीं है क्योंकि अपने मन से कर रहे थे। और कोई कितना रिप्लाई करेगा ये भी तो सोचो, क्योंकि हर बार में अलग अलग रूल चेंज हो रहे हैं, हर स्टेट का अलग रूल है, मैं बोल रहा हूँ हर डिग्री के अलग अलग रूल है। तो मैंने आपको बात की कैसे काउंसलिंग की जाती है और प्रेफरेंस लिस्ट क्यों बोलते हैं इसको, हार्ट ऑफ द काउंसलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात कर ली व्हाट इज काउंसलिंग। तो बेटा ये जो 2 टर्म होते हैं काउंसलिंग के, सबसे पहले मेडिकल टर्म होता है जिसको आप कंसल्टेंसी टाइप का बोल सकते हैं। जैसे फीस दिया, बात किया, बातों से ही वो 50-60% सही कर देता है। और अगर मैं एजुकेशन के फील्ड में बताऊं तो ये बेटा एक मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेने की प्रोसेस है, इससे आपको गुजरना पड़ेगा। बगैर काउंसलिंग के डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते, और जो इस काम को करते हैं उसको काउंसलर बोलते हैं। आई थिंक इससे भी ज्यादा बेटा मैं डिटेल दे सकता हूँ, कम से कम 2-2, 4-4 घंटे की ये एक्सपीरियंस का काम है। लेकिन बेटा इतना आपके लिए जरूरी है, ये मैंने एक छोटा सा जो है आपको डेमो दिखाया है। इतनी मेहनत लगती है काउंसलिंग करने में, उन्हीं चीजों का पैसा है, और ये अपने आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं फंसोगे, दिक्कत करोगे, या तो खराब कॉलेज उठा लोगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और हाँ, काउंसलिंग के लिए बिल्कुल मैं जो है वीडियो जो है मेरा फीस सारा कुछ है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक उसका डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।